जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। कौन सा स्थल है दोस्तों? राखीगढ़ी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किस उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिकंदर महान के गुरु कौन थे? दोस्तों सिकंदर महान के गुरु थे अरस्तु। कौन थे दोस्तों? अरस्तु थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों हीनयान और महायान संबंधित है बौद्ध धर्म से। किस धर्म से दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक के लेखक थे मेगास्थनीज। कौन थे दोस्तों? मेगास्थनीज थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दोस्तों गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? रूपक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों हर्षवर्धन की राजधानी थी कनौज। कहाँ थी दोस्तों? कनौज थी हर्षवर्धन की राजधानी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ किसने लिखी थी? दोस्तों पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक को लिखा था किसने दोस्तों? चंद्रवरदाई ने। किसने? चंद्रवरदाई ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। किसने दोस्तों? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। वह किस वंश के शासक थे दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में किसके बीच लड़ा गया था? कब हुआ था दोस्तों? 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था दोस्तों। वह लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने दोस्तों? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम महिला शासक कौन थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? दोस्तों बाबरनामा को लिखा गया था तुर्की भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? तुर्की भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत किस मुगल सम्राट ने की थी? दोस्तों दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी अकबर ने। किसने दोस्तों? अकबर ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल किस सिख गुरु ने बनवाया था? दोस्तों स्वर्ण मंदिर को बनवाया था किसने दोस्तों? गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर को बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शिवाजी के
आध्यात्मिक गुरु कौन थे? दोस्तों शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे समर्थ रामदास। कौन थे दोस्तों? समर्थ रामदास थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, किसके बीच हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध लड़ा गया था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। किसके बीच दोस्तों? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सहायक संधि की प्रणाली किसने शुरू की थी? दोस्तों सहायक संधि की प्रणाली को शुरू किया था लॉर्ड वेलेजली ने। किसने दोस्तों? लॉर्ड वेलेजली ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भारत में रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। किसको दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी दोस्तों? 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। किस वर्ष दोस्तों? 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कब दोस्तों? 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। कब लौटे थे दोस्तों? 1915 में लौटे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? दोस्तों असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ 1922 को। कब समाप्त हुआ दोस्तों? 1922 को। इसको समाप्त कर दिया गया क्योंकि चौरा चौनी घटना के बाद समाप्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। कौन थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू संस्थापक थे स्वराज पार्टी के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। कब आया था दोस्तों? 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? दोस्तों दांडी मार्च शुरू हुआ 1930 में। कब दोस्तों? 1930 में। पूरा डेट है 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? दोस्तों करो या मरो का नारा जुड़ा है किससे दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन से। किस आंदोलन से जुड़ा है दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है करो या मरो का नारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन है भाग 3 में। किसमें दोस्तों? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है आयरलैंड से। किस देश के संविधान से दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। कितने दोस्तों? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? दोस्तों धन विधेयक को पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। कहाँ दोस्तों? केवल लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष। कितना है दोस्तों? 65 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? किस संशोधन द्वारा दोस्तों? 86वां संशोधन द्वारा। कौन सा संशोधन? 86वां संशोधन जो कि 2002 में किया गया था, उसी में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा महासागर है कौन सा? इसमें आंसर गलत दिया है, लेकिन इसका सही आंसर होगा हिंद महासागर। क्या होगा दोस्तों? हिंद महासागर। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर होगा प्रशांत महासागर। क्या होगा? प्रशांत महासागर। ध्यान से जरूर देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट कहा जाता है? दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। किस ग्रह को दोस्तों? मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। कितना दोस्तों? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर। क्या है दोस्तों? 180 डिग्री देशांतर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज
क्या है दोस्तों? एंडीज है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मरुस्थल का रेगिस्तानी गुलाब किसे कहा जाता है? दोस्तों मरुस्थल का रेगिस्तानी गुलाब कहा जाता है किसको दोस्तों? रेगिस्तानी गुलाब को। किसको? रेगिस्तानी गुलाब को कहा जाता है, यानी डेजर्ट रोज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा दोस्तों? काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है दोस्तों? गुजरात है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से दोस्तों? गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है धनबाद शहर को। किस शहर को दोस्तों? धनबाद शहर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बांध ऊंचाई में कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध है टिहरी बांध। कौन सा बांध दोस्तों? टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है ऊंचाई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सा डेल्टा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हरित क्रांति के जनक कौन है? दोस्तों हरित क्रांति के जनक हैं कौन दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से लेकर 1956 तक। कितना? 1951 से लेकर 1956 तक था प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। कब दोस्तों? 1949 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ? दोस्तों जीएसटी भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। कब दोस्तों? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। किससे दोस्तों? दूध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों नाबार्ड का पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या पूर्ण रूप है दोस्तों? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशियोरक। क्या कौन सा रोग है दोस्तों? क्वाशियोरक रोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। क्या है दोस्तों? बी और सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? दोस्तों जीवन का भौतिक आधार माना जाता है किसको माना जाता है दोस्तों? प्रोटोप्लाज्मा को। किसको? प्रोटोप्लाज्मा को माना जाता है। जीव द्रव्य भी उसको कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका दोस्तों? तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी दोस्तों? दूरी की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों शक्ति का एसआई मात्रक है वाट।
क्या है दोस्तों, वाट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, लैक्टोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। दोस्तों सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। किस रंग का दोस्तों, लाल रंग का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पीतल किस धातुओं का मिश्रण है। किस धातुओं का मिश्रण है दोस्तों, तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों हास्य गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। किस गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनेट के। किसकी दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। किस वर्ष दोस्तों, 1986 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है दोस्तों, समताप मंडल में। किस मंडल में, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 79 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।